देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे ना उसी से रिलेटेड है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ना। हम लोग क्या करेंगे कि एक सेकेंड डिग्री है ना का इक्वेशन लेंगे टू वेरिएबल्स का, और उस इक्वेशन को चेक करके देखेंगे कि वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। ठीक है, देखिए लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। चूंकि कल हम लोग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे उसमें इस तरह का फॉर्मेट में एक आया था, है ना, जब हम लोग सेंटर अल्फा बीटा लिए और रेडियस जो है सो ए लिए थे, है ना, प्लस सी इजकल टू जीरो, है ना, बी एनी इक्वेशन ऑफ एनी सेकेंड डिग्री इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि ये इक्वेशन जो है सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, तो हम लोग इस इक्वेशन को सर्कल का जनरल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और देखो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जितने भी हैं वो या तो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना, या तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, है ना, कंडीशन बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। नाउ हमारे पास जो है इक्वेशन जो दिया हुआ है ये, ठीक है, इसको अब हम लोग अरेंज करके देखेंगे कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर्कल का जो फॉर्मेट हम लोग इक्वेशन जो कल पढ़े थे, है ना, उस फॉर्मेट में लाएंगे। इक्वेशन क्या पढ़े थे कल? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में अगर आ जाता है दैट मीन्स जो है ये इक्वेशन जो है सो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, है ना, उस चीज को देखिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2gx है, फिर यहाँ वाई स्क्वायर है और यहाँ 2fy है। ठीक है, ये दोनों को हम लोग फॉर्मूला पे सेटअप करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको हम लोग अगर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, अगर इसको फॉर्मूला पे सेटअप करना चाहेंगे तो अगर यहाँ पर अपने से अगर ऐड कर दे जी स्क्वायर, है ना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सेटअप हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ अपने से काम किया गया है प्लस जी स्क्वायर, तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस जी स्क्वायर कर दिया है यहाँ पे, तो ये तो बैलेंस है, यानी जितना ऐड किए उतना सब्ट्रैक्ट कर दिए। उसी तरह से फिर वाई वाला टर्म को, ये टर्म एक हो गया। अब दूसरा टर्म जो है सो इसको हम लोग करते हैं सेटअप, वाई स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ऐसा अगर हम लोग लिख दे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर और वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए माइनस जी स्क्वायर और ये माइनस एफ स्क्वायर है, ठीक है, उसको हम लोग बाहर में लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस माइनस जी और इसका होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई माइनस माइनस एफ इसका होल स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओ सबको। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा चला जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एक्स माइनस माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर,
और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही रह जाएगा। अब ये देखिए, ये जो है सो इसके फॉर्म में आ गया कि नहीं, है ना? लिखेंगे हम लोग यहाँ विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो है सो किसके तरह हो गया, इसके तरह हो गया। ठीक है, जो हम लोग कल जो है सर्कल का इक्वेशन देखे थे कि अगर सेंटर अल्फा बीटा हो, रेडियस ए हो, तो उस केस में उसका इक्वेशन ये होता है। अभी जो हम लोग इक्वेशन लेकर के चले, ठीक है, ये भी इक्वेशन जो है सो इसी तरह का शकल सूरत में आ गया। दैट मीन्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल, है ना, whose center is minus g minus f and radius root under g square plus f square minus c। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, hence it follows that, है ना, इसको अगर इक्वेशन हम लोग वन कह दें, सॉरी यहां पर करते हैं, है ना, hence it follows that इक्वेशन वन, इक्वेशन वन, है ना, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट अ सर्कल whose center, whose center is माइनस जी माइनस एफ। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अल्फा के जगह पे क्या है, माइनस जी है, और बीटा के जगह पे क्या है, माइनस एफ है। ठीक है, एंड रेडियस, एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस इज, रेडियस देखिए, है ना, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इस तरह से ये जो है ना, ऑलवेज जो है सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा और वही जनरल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये समझ में आया? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। देखिए, ये देखिए, कंसीडर किए, इसको भी मान सकते हैं, और यही चीज को तो मैं यहाँ लिखा हूं, इसलिए यहाँ पर इसको इक्वेशन वन कर दिया। ठीक है, इसको नहीं किया क्योंकि इसी चीज को मैं यहाँ लिखा ना, सेम इक्वेशन को लिखे हैं, इसी को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसको चेक करना है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करना है। चेक तो हम लोग चेक कर लिए, और ये सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस केस में जब इक्वेशन ऐसा रहेगा तो इस केस में इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ होगा, क्योंकि अल्फा के जगह पे माइनस जी आया और बीटा के जगह पे माइनस एफ। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब अगर इस बेस पे अगर कोई क्वेश्चन देता है, अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि इसका रेडियस और सेंटर मालूम कीजिए, तो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डेंस मालूम कर सकते हैं, और नहीं तो उस इक्वेशन को ऐसे सेटअप करके मालूम कर सकते हैं। ऐसे सेटअप कीजिएगा तो यहाँ जो आएगा, ठीक है, उस केस में आप रेडियस और सेंटर लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली जो है सो ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ, हाँ बोलिए। तो आप घर पे सोए रहो ना बाबू, मैं 3 बार बता चुका हूं अभी तक, रिव्यू ले लें, मतलब जैसे जैसे ज्वाइन करोगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। इतना दिन से क्लास हो रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया है आप लोग को। हाँ, सेंटर का कोऑर्डिनेट हुआ, तो सेंटर एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट की बात करेंगे वो तो कोऑर्डिनेट में ही बात करेंगे ना। पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट से ही उसका पोजीशन शो होता है ना, कि वो किस जगह पे सिचुएटेड है ना। तो जनरल इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये सर्कल का
जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए, है ना, अगर आपको कोई फाइंड आउट करने के लिए बोलता है किसी सर्कल का जनरल इक्वेशन, तो इस टर्म में देखिए यहाँ पर इक्वेशन में आपको तीन अननोन क्वांटिटी नजर आ रहा है। एक आपको जी, दूसरा एफ और तीसरा सी। अगर ये तीनों अगर मालूम हो जाए आपको, तो आप उस सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसका सेंटर और रेडियस मालूम कीजिए। तो उसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इस तरह से उसको सेटअप करके बना सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली जो है ना, इस फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं। दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या देगा आपको, कि कुछ कंडीशंस दे देगा और आपसे कहेगा कि फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। कंडीशन दे देगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे बना करके, ठीक है, कि कैसा कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग का टारगेट क्या होगा, जब कंडीशंस देगा उस कंडीशंस को यूज करके ये तीन टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये तीन वैल्यू निकल जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो सर्कल का जनरल इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स वाई क्या है, सर्कल में आर्बिट्ररी पॉइंट जो होता है उसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और इसमें जी, एफ और सी ये तीनों हम लोग को मालूम नहीं है, वो जनरल क्वांटिटी है। तो जो कंडीशंस दिया हुआ रहेगा उस कंडीशंस को यूज करके हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी, एंड देन वी पुट द वैल्यूज ऑफ जी, एफ, सी इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट जनरल इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। जब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जनरल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका नेचर पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या अपोजिट, हाँ, तो यहाँ पर सेंटर रेडियस दिया हुआ है, तो कल हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे, उसमें पुट कर दीजिए, उसमें पुट कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, और इसको ब्रेक कीजिएगा तो फिर ये मिलेगा, इस तरह से ब्रेक करते चले जाइए नीचे से, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए यहाँ पर रेडियस जो है सो रूट में है ना, रेडियस रूट में है, तो उसके अकॉर्डेंस जो है सो कुछ कंडीशंस एराइज होगा यहाँ पे, है ना। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़े थे, है ना, 10th क्लास में, तो वहां पे जो है सो क्या देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट होता है ना, वो अगर रूट में है तो उस केस में तीन कंडीशंस निकलता था। उसी तरह से यहाँ पर भी सर्कल का जो है सो तीन कंडीशंस होगा अकॉर्डिंग टू रेडियस, क्योंकि रूट में है ना, तो रूट में होने की वजह से इसका नेचर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखिए इसका नेचर क्या, नेचर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसका सेंटर क्या हो गया, आपको डायरेक्ट अगर पता करना होगा तो इसका सेंटर हो गया -g -f, ठीक है। यानी 2x का कोफिशियंट और 2y का कोफिशियंट, ठीक है। और रेडियस क्या मिल गया हम लोग को, रेडियस मिल गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, ठीक है। ये आपका रेडियस मिल गया। तो इसका नेचर हम लोग डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो नेचर ऑफ सर्कल में जो रेडियस है उसके अकॉर्डेंस जो है सो, है ना, हम लोग कह सकते हैं। पहला केस में क्या होगा कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा,
यानी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में जो है ना, इसका जो वैल्यू आएगा वो रियल वैल्यू आएगा। क्योंकि देखो, अभी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो नहीं पढ़े हैं उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट जो इंटरमीडिएट किए हैं उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फोर है, हम समझा रहे हैं, यहाँ पे फोर का स्क्वायर रूट निकालते कितना, टू निकलता है। लेकिन अगर यही आपका वैल्यू -4 हो जाए यहाँ पे, है ना, तब इसका वैल्यू कितना होगा, 2i होगा। तो जो इंटरमीडिएट किए हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैट्रिक किए हैं उसको ये पता नहीं है, क्योंकि वो पढ़े नहीं है अभी, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। तो 2i का मतलब क्या, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर कहने का मतलब है कि कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना, बस इमेजिनेशन होता है उसका कि ऐसा हो सकता है। तो रियल में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और 10th तक जो पढ़े हैं उन लोग रियल नंबर तक ही पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी उसी केस को यहाँ समझा रहे हैं कि रियल और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू जो है सो रियल आएगा, क्योंकि पॉजिटिव, अभी जैसे √4 का निकाले तो पॉजिटिव वैल्यू आया डायरेक्टली, जो सबको जानते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो होगा वो कैसा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल will be real, will be real, hence। और जब रेडियस रियल है ना, तो इस केस में हम लोग hence, in this case, in this case real circle is possible, real circle is possible। यानी अगर हम लोग का रेडियस रियल रहेगा तो उस केस में हम लोग सर्कल जो ड्रॉ करेंगे वो भी रियल सर्कल होगा, मतलब हम लोग को दिखेगा। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसका वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो गया, है ना, g² प्लस f² माइनस c लेस देन जीरो, ठीक है, तो उस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। रेडियस जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी हो जाएगा तो उस केस में रियल सर्कल पॉसिबल नहीं होगा, इमेजिनरी सर्कल पॉसिबल होगा। तो इमेजिनरी इमेजिनरी सर्कल जो है पॉसिबल होने से वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो कैसा होगा ये हम लोग को नहीं दिखेगा, तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल भी जो है सो ड्रॉ नहीं कर सकता है, रियल सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। एंड थर्ड, थर्ड में क्या है कि अगर इसका वैल्यू आपका जीरो मिल जाता है, तो जब रेडियस जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, आप सोच करके देखो। ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर यहां है, रेडियस ये, ठीक है। अगर रेडियस को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, कैसे नहीं बनेगा सर्कल, सर्कल रहेगा लाइक एज ए पॉइंट। रेडियस अगर जीरो कर देंगे तो ये जो है सो इसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब ये पॉइंट बन जाएगा, है ना, सर्कल बिकम्स पॉइंट। ठीक है, यानी सर्कल क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। तो इस केस में सर्कल जो होगा वो क्या हो जाएगा, है ना, पॉइंट हो जाएगा। यानी सर्कल का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो पॉइंट में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ सर्कल है। जब आपका रेडियस पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में रियल सर्कल पॉसिबल है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो रेडियस, तो उस केस में आप उसका ये इमेजिनरी सर्कल मिलेगा जो कि आप नहीं ड्रॉ कर सकते, मतलब रियल सर्कल जो है सो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन अगर जीरो के बराबर रेडियस हो जाएगा तो सर्कल बिकम्स अ पॉइंट। ठीक है, सर्कल जो है सो कैसा बन जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है नेचर ऑफ सर्कल। ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दे तो आपको काम आएगा। और जानना चाहिए कि सर्कल हम लोग कब ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन दे दिया, एक रेडियस दे दिया, और रेडियस का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उस केस में जो है ना, इसका वैल्यू, इन जनरल सर्कल की वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है, मतलब इमेजिनरी आ जाता है,
तो फिर आप जो है सो रूट निकालिएगा तो रूट का वैल्यू तो इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो है सो सर्कल पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कल हम लोग स्पेशल केसेस पढ़े थे सर्कल का, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में सर्कल का इक्वेशन जो है सो कैसे चेंज कर रहा था। जैसे सर्कल ओरिजिन से जब पास कर रहा था तब कैसा इक्वेशन हो रहा था, जब वाई एक्सिस को टच कर रहा था तब कैसा हो रहा था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था तब कैसा इक्वेशन आ रहा था। ठीक है, बोथ एक्सिस को टच किया तो कैसा आया। ठीक है, बोथ एक्सिस में तो चार केसेस मिला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना, और स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो पोजीशन था, अगर उस केस में, है ना, अगर यहाँ पर हम लोग डिस, हेलो, किसका माइक ऑन था जी? माइक ऑफ करके रखिए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा उसको भी, है ना। जनरल इक्वेशन जो है, जब आपको सर्कल जो है सो टच करेगा वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को तो क्या चेंजिंग आएगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। जैसे देखिए ये सर्कल जो है, अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता हो, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करता हो तब क्या होगा। अभी स्क्रीन कैसा दिख रहा है? ठीक है ना, क्योंकि लाइट जो है सो कट रही है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर सर्कल जो है सो एक्स एक्सिस को टच करता हो, यानी ऐसा, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और इसका सेंटर जो है आपका -g-f है। ठीक है, रेडियस तो ये होता है। तो जब ये टच करेगा तो उस केस में, है ना, क्या चेंजिंग होगा इक्वेशन में, उस चीज को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जब टच करेगा तो देखिए इसका सेंटर जो है सो -g-f है, तो ये डिस्टेंस जो है सो कितना होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका -g हो जाएगा, है ना, और ये जो है सो -f हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि f जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी यहां पर जो है रेडियस अगर हम लोग लेते हैं, रेडियस यही ना है, रेडियस को अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ पर सी और यहाँ ए, तो यहाँ पर ए सी जो है आपका मैग्नीट्यूड लेंगे जब भी हम लोग लेते हैं डिस्टेंस को, तो ऐसा मोड जी के बराबर होगा कि एफ के बराबर होगा, बताइए, है ना। तो मोड ए सी इक्वल टू मोड एफ लिख सकते हैं, और इसको अगर हम लोग काम करें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मोड इसलिए लिए क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और ये एसी क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस हम लोग को कितना था यहाँ पर ये, यानी इसका वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू
जीरो हो जाएगा, यानी जी स्क्वायर का वैल्यू जो है सो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अगर सर्कल जो है सो एक्स एक्सिस को टच करता है तो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा। और अगर ऐसा दिया हुआ है दैट मीन्स ये सर्कल जो है सो एक्स एक्सिस को टच करेगा, दोनों तरफ से होगा, यानी ये दोनों तरफ से रिजल्ट होगा, यानी इफ एंड ओनली इफ जिसको बोल सकते हैं, दोनों तरफ से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे, है ना, व्हेन द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, इज टचेज वाई एक्सिस, देन व्हाट कंडीशंस, व्हाट हैपन, तो क्या होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसी तरह से जब ये सर्कल जो है आपका वाई एक्सिस को टच करता है, ऐसा अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा, है ना, वो क्या आएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नेक्स्ट में जब वाई एक्सिस के जो है लेंगे हम लोग, तो इसमें जो है यहाँ एफ के जगह में जी होगा और जी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो आएगा, यानी ये केस आएगा। जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो यहां से देखिए, यहाँ पर इक्वेशन से याद रख सकते हैं आप, इक्वेशन में यहाँ पर देखिए टू जी एक्स है और टू एफ वाई। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, जी स्क्वायर इक्वल टू सी आया, मतलब एक्स एक्स यहाँ पर एक्स वाला के पास जी स्क्वायर इक्वल टू सी, अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा कंडीशन। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीजें, हाँ बोलिए। डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं ना, तो डिस्टेंस इज ए फ्री फ्रॉम साइन, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए वहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिए, मोड ले लिए, क्योंकि यहाँ देखो माइनस में एफ है ना, तो माइनस में हम लोग वैल्यू नहीं ले सकते हैं इसको, है ना, मोड में ले लिए और उसका स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी मोड दिखाएंगे, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं या फिर पॉजिटिव में नहीं लेते हैं, कारण कि वो तो साइन से फ्री होता है ना। डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, डिस्टेंस में नेगेटिव पॉजिटिव अगर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो डायरेक्शन को शो करता है कि किस डायरेक्शन में गया। ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव, बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव। जैसे 10 किलोमीटर आप आगे चले तो, है ना, प्लस 10 किलोमीटर लिख जाता है, और वही 10 किलोमीटर अगर आप जहां पर पॉइंट है वहां से पीछे चले तो -10 किलोमीटर हो गया, यानी बैकवर्ड गए, पीछे गए। तो माइनस और प्लस जो है सो डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, है ना, कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, अगर जनरल इक्वेशन दिया है तो उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर नेचर ऑफ सर्कल हम लोग डिस्कस किए, अगर रेडियस पॉजिटिव होगा तो रियल सर्कल पॉसिबल है, अगर रेडियस नेगेटिव होगा तो रियल सर्कल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर रेडियस जीरो के इक्वल हो गया दैट मीन्स जो है सो सर्कल बिकम्स अ पॉइंट। ठीक है, दूसरा केस हम लोग देखें कि अगर सर्कल जो है सो एक्स एक्सिस को टच करता है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो है कंडीशंस क्या आएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा, और अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा। ये कंडीशंस याद रखिएगा, इतना याद रखना है। चलिए अब कुछ इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम एक दो को देख लेते हैं, आप लोग भी बना सकते हो आसानी से, उसके बाद फिर आगे इसका पढ़ते हैं। अच्छा इसको मैं मिटा दिया, चलो मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल of the circle, 3x square
प्लस 3y² माइनस 8x माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, हम लोग जो इक्वेशन पढ़े हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, उसको हम लोग याद रखेंगे, उसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग के पास जो है ना, क्या रिजल्ट है? हम लोग के पास एक रिजल्ट है ना, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, बी एनी सर्कल। ठीक है, whose center is minus g minus f and रेडियस क्या है? रूट अंडर g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, तो ये हम लोग के पास रिजल्ट है ऑलरेडी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब इसको यूज करके हम लोग इस सर्कल का जो है रेडियस और सेंटर मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी तरह से जो है सो कन्वर्ट कर ले और फिर इससे कंपेयर करके इसका सेंटर और रेडियस मालूम कर ले। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो है सो लेकर चलेंगे 3x² प्लस 3y² माइनस 8x माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये जो इक्वेशन है वो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? देखिए, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको रेडियस और सेंटर मालूम करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशन कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको कंपेयर करके सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये x² बन जाएगा, ये y² बन जाएगा, और यहाँ पर जो है सो 8/3 x हो जाएगा, और ये 10/3 y हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस y²। देखिए, इस फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? +2, है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 की जगह पे -8/6, है ना, इंटू x, और फिर +2, और फिर यहाँ पर -10/6, है ना, इंटू y, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए वही चीज को लिखा हूं मैं, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों सेम टाइप का हो गया कि नहीं, है ना। दिस मीन्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? -8/6 और -10/6, यानी इसको और सॉल्व कर दीजिए। कितना आ जाएगा? -4/3 और -5/3। ठीक है, आप यहां पर भी काट करके लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन लेकिन सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, बताइए तो आप लोग। हाँ, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, और ये माइनस वैल्यू दे रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब सही हुआ। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना, गलती नहीं करना। और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस तो जी का वैल्यू तो माइनस में यहाँ पे है। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ ही जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 4/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस, है ना, -5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस सी है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू हम लोग को कितना आया है? देखिए सी का वैल्यू 1 है ना, प्लस में ये तो -1 लिख देंगे।
और इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके बताइए। 32/9 आएगा। ठीक है हाँ, और इसको अगर और किस कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 4.3√2, है ना। तो इस तरह से जो है सो आप जनरल इक्वेशन जब दिया हुआ रहेगा तो उसका रेडियस और सेंटर मालूम कर सकते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ हम यहाँ क्वेश्चन लिख देंगे, हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मिटा देना। चलिए, इसको मिटाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन जो है सो आप लोग खुद सॉल्व करोगे, है ना। क्वेश्चन है, लिख लीजिए। प्रूफ दैट द रेडियाई that the radii RAD रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, मोर देन वन रेडियस रहेगा तो रेडियाई पढ़ेंगे उसको। ऑफ द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -6y is equal to 6, and x square plus y square -4x -12y is equal to 9 are in AP, are in AP। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है आप लोग को खुद से। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, बताइए कुछ। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले जो है सो बताइए, है ना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और प्रूफ करने के लिए कहता है कि ये जो सर्कल है इनका जो रेडियस होगा, ठीक है, वो एपी में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेडियस ऑफ ऑल दैट सर्कल। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि तीनों सर्कल का जो है सो रेडियस मालूम करेंगे। और एपी आप लोग सब कोई पढ़ करके आए हो, है ना। मैट्रिक में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़े हो, तो कोई भी सीक्वेंस जो है एपी में कब होता है ये आपको पता है। ठीक है, एपी में कब होता है, जैसे कि अगर मान लो कि एबीसी टर्म है, एबीसी टर्म है, तो अगर बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, अगर दोनों सेम है दैट मीन्स दीज आर इन एपी, है ना। तो आप पहले रेडियस निकालिएगा, मान लो रेडियस ए बी सी आया, तो अगर ऐसा रिजल्ट आता है आपको तो हम लोग कह सकते हैं दीज आर इन एपी। ठीक है, हो जाएगा। तो मेन काम आपका क्या करना है, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है, जैसा इक्वेशन देगा उसके अनुसार रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है और हर एक टाइप का इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अभी जनरल इक्वेशन भी हम लोग देख चुके हैं, तो वहां से हम लोग आसानी से कन्वर्ट करके जो है देख लेंगे कि किसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो ये बना लोगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये आप खुद से बनाओगे, है ना। देखिए, जनरल इक्वेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन हम देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल
equation of the circle passing through points points 2 6 sorry 2 minus 6 2 minus 6 6 4 and -3 1। ठीक है, यानी हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। कितना पॉइंट से पास कर रहा है? 3 पॉइंट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ये सर्कल से अगर क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, यानी हम लोग को जो इक्वेशन निकालना है आपको, ये 3 गो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। 2 - 6 है ना, 6 4 कहीं पर भी ले सकते हैं हम लोग पॉइंट, है ना, -3 1। ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, इसका इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोग जो इक्वेशन पढ़े हैं जनरल इक्वेशन, उसको यूज करके निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लोग इसका जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, है ना। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। इसको इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये हम लोग सपोज कर लिए। अब देखिए कि ये तीनों पॉइंट जो है इस सर्कल पर है, तो ये तीनों पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाइड करें। ठीक है, लिखेंगे यहां पर सिंस द सर्कल 1 passes through points 2 - 6 6 4 and -3 1। ठीक है, सो रिजल्ट क्या आएगा, है ना, ये तीनों पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाइड करेंगे। तो सेटिस्फाइड करवाओ बारी बारी से। अगर 2 - 6 यहाँ पुट करते हैं, सेटिस्फाइड कैसे करवाते हैं, जो आर्बिटरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है यानी एक्स वाई, उसका वैल्यू आप पुट करते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू -6 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, यानी 2 4 हो जाएगा और 36, और यहाँ 2 पुट करेंगे एक्स का, तो कितना हो जाएगा 4g, और फिर यहाँ y का वैल्यू -6 पुट करेंगे तो -12f, और फिर प्लस c = 0 होगा, है ना। इसको इक्वेशन आप 2 कह दीजिए। उसी तरह से अगर 6 4 पुट करेंगे तब कितना होगा, इसको इक्वेशन 2 नहीं कीजिए, इसको और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो अच्छा होगा आपके लिए, है ना। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4g -12f और प्लस c +40, है ना, = 0। इसको इक्वेशन 2 कह दिए, है ना। उसी तरह से आप जो है सो दूसरा पॉइंट को अगर सेटिस्फाइड कराते हैं, है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका 6 4 है, तो 6 4 को अगर पुट करिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए 6 4 को पुट कीजिएगा, 6 4 पुट कीजिएगा तो 36। ठीक है, 36 हो गया, प्लस में जो है आप 4 है यानी 16, फिर 2gx यानी 12x हो जाएगा, 12g हो जाएगा, सॉरी 12g, है ना, और फिर 4 है तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 8f हो जाएगा, अब प्लस c = 0। यानी यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12g + 8f + c और 16 और 36 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 2 12 1 4
5 52 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कितना, -3 1, तो -3 1 यहाँ एंड लिखेंगे, एंड -3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ना, और फिर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -3 पुट करेंगे तो -6g हो जाएगा, और फिर 1 पुट करेंगे तो 2f होगा, है ना। y कैसे आ जाएगा, y का वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इसको सॉल्व करेंगे आप तो -6g अब +2f अब +c अब +10 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 करते हैं। देखो इक्वेशन 2 3 और 4 ये तीनों को अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, 2 3 4 सॉल्व करके आपको जो है ना, जी एफ और सी का वैल्यू निकालना। देखिए 3 वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, जी एफ सी, तो 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल है, तो आसानी से आप मालूम कर सकते हो, है ना। आप जो भी मेथड यूज करना चाहते हो, है ना, एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहते हो, जो भी मेथड यूज करो, है ना, आपको मालूम करना है 2 3 4 से जो है किसका वैल्यू, जी एफ सी का वैल्यू, है ना। तो कैसे मालूम करेंगे जी एफ सी का वैल्यू, बताइए। तो बतला सकते हैं, इधर मिटाते हैं, इधर क्वेश्चन मिटा, आप लोग भी सॉल्व करके निकालिए, कॉपी कलम आपके पास है। देखिए 2 और 3, है ना, सब में आपको सी मौजूद है, ठीक है, तो सी को हटाइए, है ना। अगर हम लोग इसको करते हैं फ्रॉम 2 -3, 2 और 3 को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या होगा, 2 देखिए 4g -12 है, यहाँ लिख देते हैं ना, आसान होगा घटाना, पहले लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर 3 क्या है, 12g +8f +c +52 इज इक्वल टू 0, तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, 2 -3, तो देखिए सी और सी कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, सब साइन चेंज होता है, तो ये आपका सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -8g बचेगा, और यहाँ -8 और -12 यानी -12 20f हो जाएगा, और -52 यानी -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर और इसको सॉल्व करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो -4 से डिवाइड कर दो, -4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा, और +5f हो जाएगा, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन हम लोग 5 कर दो, ठीक है। क्या बोला, आप बोलिए ना, सुन रहे हैं, बोलिए। 4g -12 फर्स्ट इक्वेशन नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग तो जो जनरल इक्वेशन लिए थे उसको कंसिडर थे, ठीक, मैं लिखा हूं, आप गलत देख रहे हो, ठीक है। हाँ बोलिए, कहाँ से, अरे तो यहाँ पर इसमें इसमें 3 वेरिएबल है ना बाबू, कैसे निकलेगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ 3 वेरिएबल है, जी एफ सी, तो एक को हटाया ना भी, एक को हटाया ना, जी एफ में आया। अब उसी तरह से 3 और 4 ले लेते हैं अगर इक्वेशन, ठीक है, अगेन अगेन 3 - 4, ऐसा अगर करते हैं, या फिर है ना 2 से 4 को ही माइनस कर दे,
है ना। 3 - 4 भी कर सकते हैं। तो 3 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 - 4 हम डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वेशन, ठीक है, 12G है और यहाँ -6G, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट करेंगे तो, बताइए। 18G हो जाएगा, और फिर 8F - 2F होगा ना, तो +6F हो जाएगा। हाँ ना, और C तो कैंसिल हो जाएगा। और 52 - 10 कितना हो जाएगा, 42 = 0। ये इक्वेशन आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 6 आपका 10th में जैसा था इक्वेशन, दो वेरिएबल का आ गया ना। अब ये 5 और 6 को जो है सॉल्व करके यहां से G और F निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना। ये दो, ये दो, हाँ कहां पर, हाँ हाँ। अरे तो बेवकूफ कहेंगे, सुनो सुनो, 4 × 3 करते तो इसमें 4C हो जाता है, इसमें 3C हो जाता है, उसको कैसे अलग काट दोगे तुम। कौन सा मैथ, कौन सा मैथमेटिक्स पढ़े हो तुम, बताओ। यहां पर जब तक बिना हटाए हुए आप काम करोगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो C में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो C आपका कटेगा कहां से फिर। आप जो है सो, यहां पर 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन आया हुआ है ना। आप 2 वेरिएबल का पढ़े हुए हो, है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी यहाँ पर सी हट, अगर मान लो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4C हो जाएगा, यहाँ 3C हो जाएगा, तब तो फिर नहीं ना कटेगा, तो फिर आपका सी रह जाएगा ना। फिर तो वही बात होगा, आप एफ को काटोगे, है ना, जी और सी में रह जाएगा फिर। 2 वेरिएबल में तो आपको बचना ही बचना है, ठीक है। तो चाहे आप जी और सी को रखो, चाहे एफ सी को रखो, चाहे जी एफ को रखो, किसी को भी तो 2 वेरिएबल को रखना ही पड़ेगा ना। तो यहां पर सी आसानी से कट जा रहा था विदाउट मल्टीप्लीकेशन किए हुए, है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सी को पहले रिमूव कर दिए। अब देखो यहां पर जो इक्वेशन 5 और 6 आया है, इसमें जी और एफ का रिलेशन है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना। चाहे आप जी वाला को बराबर कर लो या एफ वाला को। तो जी वाला को बराबर करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसका 18 हो जाएगा, कट जाएगा ये, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा जी का, एफ का वैल्यू, जी कैंसिल हो जाएगा ना। अगर हम लोग अप्लाई कर दे यहाँ पे, नाउ अप्लाई क्या, 5 × 9 - 6, है ना। तो उस केस में क्या आ जाएगा, देखिए 9 × 2 = 18 हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 45 और 6 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 39, 39, 39F, 9 × 3 = 27, और 27 - 42 कितना हो जाएगा, 27 - 42, तो 42 और 27 घटा दो, तो 12 7 गया तो 5, और फिर 3 में से 2 गए तो 1, यानी -15 = 0, ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस केस में जो एफ का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एफ का वैल्यू आ जाएगा 15/39। और इसको अगर मल्टी ये कटना चाहते हैं तो 3 × 5 = 15, और 13 × 3 = 40, 5/13 आ जाएगा, ठीक है। यानी एफ का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, ठीक है। एफ का वैल्यू निकल गया 5/13। उसी तरह से फिर एफ का वैल्यू जो निकल गया, तो 5 और 6 किसी भी इक्वेशन में अगर एफ का वैल्यू पुट कर देंगे तो जी का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसी तरह से जी का वैल्यू निकाल दीजिए, है ना। तो यहां से आप जी का वैल्यू अगर निकालते हैं, तो जी का वैल्यू आपका आ जाएगा, जी का वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो -32/13 आएगा, -32/13 आप निकाल के देख लीजिएगा। और ये एफ और जी का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 3 4 किसी में भी पुट कर दीजिएगा, तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से काम कीजिएगा, सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा -332/13, -332/13, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो इक्वेशन आ जाएगा सर्कल का। तो मतलब प्रोसेस समझ में आया कि कैसे हम लोग, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
चलिए, हाँ स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं है।